छोटी मुश्किलों से डर कर बैठ जाते हैं, वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो तो तुम अपनी सबसे अच्छी कंपनी में होते हो। खुद को समझो, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं एक पूरी दुनिया हो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, न कि केवल यह नश्वर शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। अपने हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। धन तभी मूल्यवान है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए, वरना यह सिर्फ बुराई का एक ढेर बनकर रह जाता है। जो लोग धन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, वे अंत में खाली हाथ ही रह जाते हैं। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच ने बनाया है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ तब होती है जब धोखा देने वाला वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बिखरता, बल्कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाता। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही कम दर्द सहना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई। पहली, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने चांदी की तरह संग्रह कर लेते और भूख से तड़पते गरीबों को एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता। दूसरी, मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपनी तरह है जो इंसान के बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह तुम्हें गिरा देगा। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को उसकी तकदीर लिखने नहीं देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है, लेकिन असल समझदारी वही होती है जब तुम खुद को आईने में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची खुशी कहीं गुम हो गई है। इस दुनिया को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसीलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क मत करो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई भी सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है, जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता, और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ
कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिली। यह ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं, बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखो, लेकिन उन से डरकर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी। तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, ना कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति वो शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वही विजय होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है तो वह है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। आज जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं
कल वही तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, न कि दुनिया की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, न कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता छोड़ो, शांत होकर ये बातें सुनो, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वह जान नहीं सकता, और जो जान नहीं सकता वह स्वयं को खो बैठता है। तुम भाग रहे हो, पता नहीं किस दिशा में, किस लक्ष्य के पीछे, किस डर से, पर कभी रुके हो एक पल, बस एक पल के लिए, जहां सांसें तेज नहीं चलती, जहां आंखों में प्रश्न नहीं होते और जहां भविष्य की परछाइयां अतीत की राख में विलीन हो जाती हैं। शांत हो जाओ और देखो, तुम जिस चिंता को अपने कंधों पर ढो रहे हो वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो समाज ने दी, रिश्तों ने जोड़ी, अपेक्षाओं ने सौंपी और तुम्हारी चुप्पी ने स्वीकार कर ली। पर अब समय है उस मौन को तोड़ने का, उसी मौन से जो सबसे बड़ा उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों डरते हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल क्या होगा, या इसीलिए कि तुम जानते हो जो आज तुम जी रहे हो वह जीवन नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम्ड दौड़ है? ध्यान से सुनो, वो जो कुछ भी तुमसे छिन गया है वह तुम्हारे विकास का मूल्य था। हर गिरावट, हर पीड़ा, हर अकेलापन वो एक संकेत था। किसका? तुम्हारे भीतर के उस सत्य का जो अब भी मौन है पर जीवित है। और अब एक रहस्य जानो, चिंता करना भविष्य को नहीं बदलता, पर चिंता छोड़ देना वर्तमान को बदल देता है। क्या तुम जानते हो, वो वृक्ष कभी चिंता नहीं करता कि कब वर्षा होगी, वो आकाश कभी नहीं डरता कि कब अंधकार छा जाएगा, क्योंकि उसे पता है जो छिन गया वह बीज था, जो बचा है वही वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तो चिंता छोड़ो, शांत हो जाओ और सुनो। तो चिंता छोड़ो, शांत हो जाओ और सुनो। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, वो बस थक जाता है। और थकान की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि वो रोता है, बल्कि ये है कि वो अब मुस्कुराना भी नहीं चाहता। क्योंकि कभी किसी ने कहा था, जो हंस रहा है वो ठीक है, और उस दिन से हमने दर्द छुपाना शुरू कर दिया। सही हो रहा है सब कुछ, बस तुम्हारे हिसाब से नहीं, इसीलिए गलत लग रहा है। पर क्या तुम खुद अपने हिसाब से हो, या तुम्हारे भीतर जो तूफान पल रहा है उसका चेहरा तुमने कभी आईने में देखा है? प्रसन्न रहना आसान है अगर तुमने सीख लिया हो सरल होना, लेकिन सरल होना सबसे जटिल परीक्षा है इस युग की। जहां हर कोई गूढ़ दिखना चाहता है वहां सच्चा होना सबसे बड़ा विद्रोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को 1000 बार चीखने दो, पर उसे बांध कर मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वो हर हाल में तुमसे जाएगा ही, और जो जाएगा वो तुम्हारे भीतर एक खालीपन नहीं बल्कि एक समझ छोड़ जाएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं समझते, उन्हें बस तमाशा दिखता है।
कष्टों में डूबा आदमी अगर हंस दे तो उन्हें लगता है कि वो मजे में है। पर क्या तुमने कभी उस हंसी की आवाज सुनी है? वो हंसी नहीं होती, वो एक चीख होती है जो शोर से डरती है। पिता की वो बात अब समझ आती है, बेटा, सहारे वक्त पर नहीं आदतों से टूटते हैं, और आदतों से टूटने वाला इंसान फिर किसी पर भरोसा नहीं करता। मोबाइल आजकल सब जानता है, उसका मालिक कब रोया, कब जागा, किसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया, पर पास बैठा इंसान वो नहीं जानता। गलतियां करना आसान है, गलत कहलाना और भी आसान, मगर सही होते हुए चुप रह जाना वो दर्द है जिसे सिर्फ रातें सुनती हैं। जो मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, अब वही लोग नाव लेकर मुझे बचाने निकले हैं जब मैं तैरना सीख चुका हूं। वो जो कभी अपने थे अब बातें करते हैं लेकिन नजरें चुरा लेते हैं, और मैं अब समझ चुका हूं कि रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं। शोहरत की बुलंदियां पल भर का तमाशा है, और जिस डाल पर तुम बैठे हो वो भी टूट सकती है बिना किसी चेतावनी के। दुनिया का सबसे सच्चा आईना मोबाइल है, जो हर दिन तुम्हारे किरदार का हिसाब रखता है। अब खामोश रहना सीख लिया है, क्योंकि शब्द अब खामोशी से बेहतर नहीं रहे। कभी सोचो, क्यों हाथ में पकड़ा मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पास बैठे इंसान की आंखें भी अनदेखी हो गई। संस्कार गिरवी रखकर जो तरक्की मिलती है वो ऊंचाई नहीं, एक धोखा होती है, जहां हवा भी पराई लगती है और ऊंचाई सिर चकरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता वो संघर्षों में पलती है, जहां पूरी जवानी बीत जाती है, रातें आंसुओं से भीगती हैं और सुबह बिना उम्मीद के शुरू होती हैं। वक्त सिखाता है, और जब वक्त सिखाता है तो लहजा बदल जाता है। फिर वो कहते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, हाँ, वक्त पर बदल जाना जरूरी था। तुम्हें गुरूर है तुम्हारे वक्त का, हमें यकीन है हमारे सब्र का, क्योंकि जो सब्र करता है वो मिटता नहीं, वो इंतजार करता है वक्त के पलटने का। मायने अब बातों से नहीं बर्ताव से रखता है। अब कोई पूछे कैसे हो तो दिल कहता है, ठीक नहीं हूं, पर आदत हो गई है झूठ बोलने की। चेहरा सुंदर हो या नहीं कोई अंतर नहीं पड़ता यदि चरित्र से दुर्गंध आती हो। योग्यता आपको ऊंचाई पर बिठा सकती है, पर वहां बनाए रखने के लिए चरित्र चाहिए, और चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वह हर दिन के छोटे छोटे त्यागों की ऊष्मा से आकार लेता है। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, और जिन्हें आप सबसे ज्यादा याद करते हैं वो अक्सर आपको ही भूल चुके होते हैं। ये दुनिया रिश्तों का बाजार है, जहां सबसे अकेला वही होता है जो दिल से साफ होता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि आप गिर जाएं, बल्कि इसलिए लगती है कि आप संभल जाएं, और गिरने के बाद खुद को उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। रोटी कमाने की फिक्र इतनी होती है कि रोटी खाने का स्वाद तक छिन जाता है। तनाव इतना होता है कि इंसान खुद से ही मिलने से डरता है। मुस्कुराना जरूरी है हर हाल में, क्योंकि दर्द की तस्वीर में मुस्कान सबसे उज्जवल रंग है। कभी कभी सब कुछ जान लेना पीड़ा देता है, इसलिए कुछ बातों से अनजान बने रहना ही आत्मा की रक्षा है। जो लोग जिद करते हैं वो अक्सर खुश नहीं होते, क्योंकि जिद अंदर की शांति को खा जाती है, और मन की मौन सहमति ही सबसे पवित्र संतुलन है। एकांत जहां मूर्ख के लिए कारावास है, वहीं ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि भीड़ में खुद को ढूंढना कठिन है, पर तन्हाई में खुद से मिलना सरल नहीं पर शुद्ध है। अपने स्वास्थ्य से प्रेम करना अनिवार्य है, नहीं तो आप किसी और से प्रेम करने योग्य नहीं रह जाते। बीमार शरीर प्रेम का बोझ नहीं उठा सकता, और बीमार मन भावनाओं का। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भरोसा टूटता है तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, पर सच ये है माफी बार बार दी जा सकती है, पर भरोसा सिर्फ एक बार होता है। झूठा ज्ञान अंधकार फैलाता है, और कभी कभी अनपढ़ रह जाना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि झूठा ज्ञानी अहंकार से भरा होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, और अहंकार ज्ञान को खा जाता है। खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता, और जब कोई साथ न दे तो अकेले चलना ही श्रेयस्कर होता है। कभी कभी खुद को मना लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मन से जुड़ाव सुकून देता है,
धन नहीं, क्योंकि जो मन को भाए वही स्वर्ण है, और जो मन को डराए वो चाहे कितना भी मूल्यवान हो, शून्य है। वक्त निकालकर बात करना ही प्रेम है, और सिर्फ वक्त आने पर बात करना आवश्यकता। फर्क बहुत महीन है पर असर बहुत गहरा। कभी कोई मजाक में कह देता है दिल की बात और आप हंसकर टाल देते हैं, जबकि वही उसकी आत्मा का क्रंदन होता है। जीवन का सबसे बड़ा चुनाव यह नहीं कि आप किससे प्रेम करते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे अपने भीतर तक आने देते हैं। जो आपकी कदर न करे उसे दूसरी बार मिलना भी एक अपराध है। प्रेम वहां दोहराया जाना चाहिए जहां सम्मान बार बार मिले। सबसे मजबूत वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डर वहीं होता है जहां मोह जीवित हो। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन उदास होता है, क्योंकि भीतर का सत्य और बाहर की दुनिया दोनों एक नहीं होते। जरूरी ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि आप क्या छुपाते हैं। और कई बार जो छुपाया जाता है वही असली कहानी होती है। अंधेरे में परछाई तक साथ नहीं देती, फिर दुनिया की उम्मीद करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जहां खुद की छाया भी उजाले तक ही साथ निभाती है, वहां दूसरों से स्थायित्व की आशा ही भ्रम है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उससे न बदला लो, न अपनापन दो, बस खामोशी से दूर हो जाओ, क्योंकि असली न्याय वक्त करता है, बदले नहीं। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए खुद को राख जरूर बना देता है, और जिनके भीतर आग होती है वो दूसरों को रोशनी नहीं धुआं देते हैं। बुरे शिष्य, बुरे मित्र और बुरी संगिनी से अच्छा है एकांत जो जहर नहीं देता, कम से कम आत्मा को शांत रखता है। अकेलापन यदि आत्मचिंतन से भरा हो तो वह नरक नहीं, तपस्वी का आंगन है। जो ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उन्हें नीचे वालों से विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि उतरते समय वही चेहरे राह में मिलते हैं जो चढ़ते समय अनदेखे रह गए थे। अपने जीवन का भार स्वयं उठाओ, क्योंकि दूसरों के कंधों पर बैठा बोझ अक्सर जमीन से भी ज्यादा नीचे गिरा देता है। मीठे शब्दों में अक्सर जहर छुपा होता है, और करेला स्वाद में कड़वा होकर भी औषधि होता है। इसलिए स्वाद नहीं, स्वभाव देखो, क्योंकि असली भरोसेमंद वही होता है जो कड़वा हो पर सच्चा। मनुष्य अब संवेदनशील नहीं, लाभ संवेदी हो गया है। व्यवहारिक नहीं, व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां फायदा दिखता है, और जहां सिर्फ भावनाएं हो वहां धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जो बिना परिश्रम सब कुछ पा लेता है, और जिसने श्रम से पाया है वह दूसरों के श्रम को समझता है, झुकता है, सम्मान देता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है पर तेल की एक बूंद को नहीं। जो ऊपर दिखता है वह हमेशा भारी नहीं होता, और जो हल्का हो वह हमेशा कमजोर नहीं होता। बनावटी लोग पहले आंसू पोंछते हैं और बाद में उन्हीं आंसुओं की कहानियां लोगों को सुनाते हैं। सच्चा साथ वही है जो आपके आंसू को न देखे पर उसकी वजह समझे। रिश्ते उन लोगों से रखो जिनके पास समय भी हो और संवेदना भी, वरना औकात बताने वाले हर गली में मिलते हैं, साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले कमजोर हो पर उसे बनाने वाला नहीं, और उसी की रची रचना में हर कर्म का लेखा संचित है। धोखा जरूरी है क्योंकि माँ बाप चलना सिखा देते हैं, पर जीवन में गिरकर संभलना खुद सीखना पड़ता है। हर घाव ज्ञान नहीं देता, पर कुछ घाव आत्मा की आंख खोलते हैं। मोह जब समाप्त होता है तब भय भी समाप्त होता है, और जब खोने का डर मिट जाए तभी जीने की शुरुआत होती है। हर चीज को बदलने की कोशिश मत करो, न दौलत, न वस्तु, न रिश्ता, न स्वयं। जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लो या उनसे खुद को अलग कर लो। जो जितना ज्यादा जताता है उतना ही भीतर से खोखला होता है, और जो चुपचाप साथ देता है वही असल में तुम्हारा अपना होता है। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आत्मा को किसी की अनुमति नहीं चाहिए, केवल स्वीकृति चाहिए अपनी स्वयं की। जवानी सोकर बिताने वाले बुढ़ापे में आंसू गिनते हैं, क्योंकि समय बीतता नहीं, वह गवाही देता है। जिनसे अपनापन कभी महसूस ही ना हुआ उनके अपने कहने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। और जब सबसे करीबी शख्स ही झर घोल दे तुम्हारे ही कानों में, तब रिश्ते नहीं आत्मा सूखती है। झूठ, धोखा और बहाने
ये सब एक क्षणिक मुस्कान जरूर देते हैं, पर भविष्य में ये मुस्कानें ही रोने की वजह बन जाती हैं। हर झूठ किसी न किसी सच्चे को जरूर तोड़ता है। बोलना 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और क्यों चुप रहना है, ये कुछ लोग मरकर भी नहीं सीखते। क्योंकि भाषा तो स्वर है, पर वाणी आत्मा का दर्पण है। जरूरत पड़ने पर मदद ना मिले तो दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जरूरत के समय लोग मुंह फेर लेते हैं। मदद तब मदद कहलाती है जब बिना मांगे मिल जाए। सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं आजकल के रिश्ते, जहां लाभ हो उधर मुड़ जाते हैं, चाहे पीट करनी पड़े तुम्हारे उजाले को। भावनाएं अब व्यापार बन गई हैं और संवेदनाएं सिक्के। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ कह देने से कभी हल नहीं मिलता और चुप रह जाने से कभी न्याय नहीं मिलता, पर वक्त सबका हिसाब रखता है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो किसी का अपना नहीं बन सकता। जो पास रहकर भी दूर लगे वो तुम्हारे हिस्से का सन्नाटा है, और जो दूर रहकर भी एहसासों में बसा हो वही असली अपना है। दूरी मापी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। ध्यान रखना, सबसे गहरे घाव वो नहीं जो शरीर पर दिखे, सबसे गहरे घाव वो होते हैं जो शब्दों से दिए जाते हैं, और वो शब्द अक्सर उन्हीं के होते हैं जिनके लिए हमने अपनी आत्मा उतार रखी होती है। कमी वहां बताई जाती है जहां प्रशंसा से डर लगता हो, और जहां दिल छोटा हो वहां दूसरों को छोटा दिखाना आसान होता है। पर याद रखना, कोई तुम्हारी आत्मा का मूल्य नाप नहीं सकता जब तक तुम उसे खुद न बेचो। संस्कारों की यही खासियत है, माचिस वही होती है, पर उससे दिया भी जलता है और घर भी। और आजकल लोग घर नहीं जलाते, विश्वास जलाते हैं। गुरूर किस बात का, जब अंत में तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूकर हाथ धोएंगे। जो मरते समय पास होता है वो जीवन भर दूर क्यों रहा। रिश्ते, दोस्ती, प्यार ये शब्दों से नहीं टिकते, ये भावनाओं से सींचे जाते हैं। जहां इज्जत हो वहीं ठहरते हैं ये, वरना ये भी आजकल किराए पर मिल जाते हैं। हाथी के दांत अब रिश्तों में भी उग आए हैं, दिखाने के और चबाने के और। इंसान अब चेहरे से नहीं चरित्र से मरा हुआ है। रब से उम्मीद रखना, पर दुनिया से नहीं, क्योंकि जब तुम दुनिया से उम्मीद रखते हो तो रब से शिकायत करने लगते हो। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब रब तुम्हारे लिए कोई अच्छाई रच रहा होता है, चुपचाप, बिन बताए। इसलिए नेकियां जमा करो, दौलत नहीं जाएगी साथ, पर दुआएं रास्ते खोलती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसे तुम सबसे ज्यादा समझते हो वो अक्सर तुम्हें सबसे कम समझता है, और जिस क्षण तुम खुद को समझने लगते हो उसी क्षण तुम्हें किसी की समझदारी की जरूरत नहीं रहती। कितनी अजीब बात है ना, दूसरों के दुख हमें ड्रामा लगते हैं, पर खुद पर बीते तो हर आंसू असली लगता है। दर्द तब तक गूंगा रहता है जब तक वो तुम्हारा ना हो जाए। जो सुख नहीं भोगा वही उसकी कीमत जानता है। जिसको कभी भूख ने जगाया हो वो अन्न का सम्मान करता है, और जिसने प्यासे होठों से पानी की एक बूंद छकी हो वही जीवन की कदर समझता है। चिंता मत कर, भागवत गीता कहती है, जहां समस्या जन्म लेती है वहीं समाधान भी साथ आता है। लेकिन उस समाधान तक पहुंचने के लिए शांति चाहिए, और शांति पाने के लिए आत्मा से युद्ध करना पड़ता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं उतरते। जब तक लहरें थमती नहीं तल नहीं दिखता, जब तक मन थमता नहीं सत्य नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं,